तो स्टूडेंट्स ये बैंड थ्योरी एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बैंड थ्योरी जो कंडक्टेंस है, तो जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की, वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जो मेटल एटम्स होते हैं, मेटल एटम्स, मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और जो सेमीकंडक्टर के जो एटम्स होते हैं, मेटल एटम्स, वो मेटल एटम्स बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी शो करते हैं। दीज मेटल ऑर्बिटल्स, मेटल एटम ऑर्बिटल्स फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। और ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यहां बन जाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, दे आर सो क्लोज इन एनर्जी that they form bands। ये बैंड बना लेते हैं, दो प्रकार के बैंड बन जाते हैं वहां। एक वो बैंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, फील्ड बैंड, और एक एम्प्टी बैंड। कंप्लीटली पार्शली फील्ड भी कह सकते हो, पार्शली फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, और एक एम्प्टी बैंड। दो प्रकार के बैंड हो जाते हैं। एक तो वो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और एक वो जो खाली है। ये जो बैंड्स होते हैं, इन बैंड्स के बीच जो गैप है, इसी के अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की। जैसे लिथियम में देखें हम, एग्जाम्पल के रूप में लिथियम 1s2 2s2 2s1 ये होता है। तो ये लिथियम एटम, लिथियम एटम 1s2 2s2 2s1 2p1, सॉरी गलत हो गया। 1s2 2s1 1s2 2s1 1s2 2s1। तो ये बैंड बनाएंगे लिथियम के, ये जो 2s1 है, ये दोनों इसमें आ जाएंगे। ये फील्ड हो जाएगा और ये एम्प्टी रहेगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इतने एनर्जी में क्लोज होंगे कि ये बैंड्स बना लेंगे। एक तो फील्ड, एक ये एम्प्टी। ये जो फील्ड है इसको वैलेंस बैंड, और जो एम्प्टी है उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। कंडक्टिविटी अभी सी, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। इसी के ऊपर डिपेंड करती है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। यदि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पार्शियली ओवरलैप करते हैं या बिल्कुल नजदीक है, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली फ्लो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, इजीली चला जाएगा। सो दे आर कंडक्टर्स। तो ये जो कंडक्टिविटी इस प्रकार कंडक्टर्स हो गई।
अब इसी प्रकार जब गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लार्ज गैप है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जंप नहीं कर सकते, सो इट इज इंसुलेटर, ये कहलाते हैं इंसुलेटर। और यदि गैप जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच स्मॉल गैप है, कम गैप है, तो इलेक्ट्रॉन में जंप इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, इसकी वजह से जंप कर सकते हैं, इसकी वजह से ये कंडक्टिविटी हो जाती है। तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं, इनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। गैप स्मॉल हो, पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं, गैप नहीं है तो कंडक्टर्स, लार्ज गैप है इंसुलेटर, स्मॉल गैप है तो कहलाएंगे सेमीकंडक्टर। तो ये इसको फिर बता दिया एक बार, यूनिट आपकी सेकंड यूनिट पूरी करवा दी थी, उसमें कल कुछ समस्या थी जिसकी वजह से वो उस पर करवाना पड़ा टॉपिक। तो उसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक बताया था कल, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन्स भी, मेटल के जो एटम है वो आपस में ग्रुपिंग कर जाते हैं, डोमेन्स बोलते हैं उनको, वो छोटी चुंबक की तरह काम करते हैं। मेटल के एटम्स ग्रुपिंग बना लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कुछ सॉलिड सब्सटेंस के मेटल एटम ग्रुपिंग कर जाते हैं, वो छोटी चुंबक की तरह काम करते हैं, सिर्फ उनको नाम डोमेन दिया है बस। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में ये सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में हो जाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो सभी का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ जाता है, तो लार्ज मैग्नेटिज्म आ जाता है, परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाते हैं। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक में इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बराबर संख्या में डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे इसका इस तरफ है मैग्नेटिक मोमेंट, इसका इस तरफ है, तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, ये इसके कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच गया, जीरो। तो इनका नेट जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो जीरो। हालांकि डोमेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और डोमेन्स की संख्या क्या जरूरी लगता है, ये फेरोमैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक होंगे, लार्ज मैग्नेटिज्म होगा इनके अंदर। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक में नेट मैग्नेटिक मोमेंटम क्या बचता है, जीरो, इसलिए ये एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड। इसी प्रकार फेरीमैग्नेटिक, ये कह सकते हो खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब कुछ नहीं दिखता, बहुत ज्यादा है कुछ नहीं, जीरो। फेरीमैग्नेटिक जो डोमेन्स हैं वो अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, तो एक का तो बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से, या फिर ऐसे 1 देखो, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, 2 4 6 8 10, 10 में से कितने बचे, 2 और 2 4 का बच गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन देंगे, तो कुछ बचता है इसमें, क्योंकि अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स है ना, वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट बच जाता है, इसलिए इनको फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। इनका मैग्नेटिक मोमेंट दिखता इनका भी ज्यादा है लेकिन होता कम ही है, इनका दिखता ज्यादा है लेकिन जीरो, इनका
दिखता ज़्यादा लेकिन होता कम ही है। तो इस प्रकार ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब एक क्यूरी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक में बदला जाए, मतलब कन्वर्ट कर सकें, वो टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूरी टेम्परेचर। तो ये लेसन आपका सेकंड कंप्लीट हो गया है। इसको आप ध्यान से कर लें, समझ के कर लें, अच्छी तरह कर लें। आज के होमवर्क में आपको सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट का रिवीजन करना है। कल थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। 2 यूनिट आपको करवा दिए हैं। अब आप कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, वो आप पर निर्भर करता है। हम यही कहेंगे कि जितना जल्दी आप पढ़ना शुरू कर दें, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपको भविष्य में काम आएगा। धन्यवाद।